मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चेपसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी। धम्मपद यमक वग्ग। अर्थ, मन सभी धर्मों का प्रधान है। पुण्य और पाप सभी धर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। यदि कोई प्रसन्न मन से कुछ कहता है या कुछ करता है तो उसका फल सुख होता है। सुख उसका पीछा उसी प्रकार नहीं छोड़ता जिस प्रकार मनुष्य की छाया उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। मन ही सर्वे सर्वा है। मट्ट कुंडली की कथा। स्थान जेतवन श्रावस्ती। मट्ट कुंडली ब्राह्मण अदिनपुब्बक का पुत्र था। पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। यहाँ तक कि जब उसे अपने पुत्र के लिए आभूषण बनाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन आभूषणों को भी स्वयं ही बनाया ताकि स्वर्णकार को आभूषण बनाने की मजदूरी न देनी पड़े। जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तब पैसे बचाने के लिए उसने चिकित्सक को भी इलाज नहीं करने के लिए बुलाया। लड़के की तबीयत बिगड़ गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने के बजाय अदिनपुब्बक ने अपने पुत्र को घर के बाहर खाट पर ही लिटा दिया ताकि लोग घर के अंदर न आ सके और उसके धन दौलत को न देख सके। उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपनी अंतर्दृष्टि से सर्वेक्षण किया और अपने सर्वेक्षण में मट्ट कुंडली को पाया। उन्होंने देखा कि मट्ट कुंडली के आध्यात्मिक कल्याण का समय आ गया था अतः उनके चरण मट्ट कुंडली के आवास की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए शास्ता अदिनपुब्बक के घर के सामने पहुंच गए। मट्ट कुंडली बारामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। भीतर से उसका हृदय शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था। उसका शरीर जवाब दे रहा था। उसकी काया खाट पर थी पर वह बुद्ध के साथ जुड़ चुका था। अंतिम समय आ गया। मट्ट कुंडली ने आंखें मूंद ली। मरते समय उसका हृदय बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। इतना काफी था। उसका जन्म तावंतीस दिव्यलोक में हुआ। तावंतीस दिव्यलोक में से मट्ट कुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर विवहल होकर रो रहा है। अतः वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। बुद्ध भोजन के लिए आमंत्रित हुए। भोजन के बाद अदिनपुब्बक के परिवार वालों ने बुद्ध से प्रश्न किया, क्या कोई व्यक्ति बिना दान किए, उपवास किए, कर्मकांड किए मात्र बुद्ध में पूर्ण समर्पण से तावंतीस दिव्यलोक में जन्म ले सकता है? प्रत्युत्तर में बुद्ध ने मट्ट कुंडली को उपासकों के सम्मुख प्रकट होने के लिए कहा। आदेश पाकर मट्ट कुंडली दिव्य आभूषण के साथ आम जनता के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसका जन्म तावंतीस दिव्यलोक में हुआ है। उसे देखकर सबों को विश्वास करना पड़ा कि बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण मात्र मट्ट कुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ था। टिप्पणी: मनुष्य के जीवन में जो कुछ घटित होता है वह विचारों का परिणाम है। अगर विचार पवित्र हो तो वाणी और कर्म भी पवित्र होंगे। पवित्र विचार, वाणी और कर्म से जीवन में सुख प्राप्त होगा।